तो हाँ दोस्तों, ये है 30th डे ऑफ 30 डेज 30 ट्रेड्स चैलेंज। और ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही कि इस 30 दिनों के चैलेंज में आज पहली बार ऐसे हुआ है कि मैं ब्रेक इवन स्टेज के ऊपर हूँ। क्योंकि पहले मैंने कभी भी मेरा जो कैपिटल इतने लॉन्ग टर्म तक नहीं टिकाया है। और अगर हम तो इस 30 डेज की बात करेंगे तो ये 30 डेज बहुत बेहतरीन रहे। अगर लास्ट के मैं 5 डेज छोड़ दूँ, ये मेरी ही गलती थी कि इसके अंदर मैंने मेरे रूल्स को ब्रेक किया और उसकी वजह से मुझे पेन हुआ। और ये चीज़ें होने वाली है क्योंकि मार्केट, अगर हम ट्रेडिंग में हैं तो दिमाग से बहुत हमें फोकस रहना पड़ता है। और कुछ गलतियों की वजह से होने वाली चीज़ें हो गई है। बट मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि मैंने 30 डेज का चैलेंज बहुत ही अच्छी तरह से पूरा किया है। अभी इसके बाद मैं नेक्स्ट जो भी कुछ करूँगा वो बहुत बेहतरीन रहने वाला है। क्योंकि इसके अंदर मैं खुद को भी और डेवलप करूँगा। इसके अंदर हमने हमारा ट्रेडिंग डेवलप कर लिया अच्छे से, हमें चीज़ें पता चल गई। क्योंकि एक जो बहुत बड़े ट्रेडर थे, मैंने उनको देखा था, उन्होंने कहा था कि यू आर जस्ट 12 to 13 ट्रेड्स अवे फ्रॉम योर सक्सेस। और वो चीज़ मुझे आज पता चल गई कि कंसिस्टेंटली अगर हम फोकस करके अच्छे अच्छे ट्रेड्स लेंगे तो उस चीज़ों का नतीजा क्या हो सकता है। और मुझे तो वो नतीजा बहुत अच्छा मिला। हर एक ट्रेडर्स के लाइफ के अंदर एक फेजेस होते हैं, लॉस मेकिंग फेज, ब्रेक इवन फेज, प्रॉफिटेबल फेज। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं ब्रेक इवन स्टेज तक आ चुका हूँ। और अगर आज के ट्रेड की बात की जाए तो आज के ट्रेड के अंदर हमारा लॉस हुआ है। बस एक चीज़ मैटर करती है मार्केट के अंदर, वो है कंसिस्टेंसी। पर उस चीज़ को करने के लिए पहले की जो 100 चीज़ें वो आपको करनी पड़ेगी। डिसिप्लिन है, पेशेंस है, आपको टेक्निकल से सब चीज़ें जो मार्केट के अंदर लगती है वो सब करने के बाद अगर आप उस लेवल के ऊपर आ चुके हो तो बस एक ही चीज़ उसके आगे आपको टॉप तक ले जा सकती है, वो है कंसिस्टेंसी। और विद कंसिस्टेंसी हम क्या क्या कर सकते हैं आने वाले टाइम में हम देखेंगे। आज का ट्रेड पहले देखते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं मार्केट लाइफ टाइम हाई के ऊपर था, यहाँ से एक अच्छा सा सेलिंग आया। इसके बाद मुझे लगा कि यहाँ से फिर से एक सेलिंग आएगा और कैंडल्स बहुत बड़े बड़े बन रहे थे। इसके बाद मेरा यूजुअली एंट्री का सिनेरियो कैसे रहता है, अगर मैं इस पिन बार के ऊपर एंट्री लूँगा एकदम छोटी सी कैंडल के ऊपर और यहाँ मूविंग एवरेज तक का मेरा टारगेट रहता था। बट इन द फोमो और एक लूप में आके मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया और मैंने मेरा एसएल यहाँ तक स्ट्रेच कर लिया, बहुत बड़ा एसएल था। और मैं बस एक लूप के अंदर था कि यहाँ से गिरेगा गिरेगा, बट वो वैसे नहीं हो। और उसी चक्कर के अंदर अगर मैं यहीं पे मेरा ट्रेड काट देता तो मुझे ये एक अच्छा ट्रेड मिलता और इसके बाद ये एक अच्छा ट्रेड कॉल साइड के लिए मिलता। बट इसको अब हम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद ये हुआ, यहाँ पर मुझे एक सेटअप दिखा। इसके बाद इसी के ऊपर मैंने एंट्री ले ली। ये कैंडल तक मैंने वेट किया क्योंकि यहाँ पर मेरा बड़ा लॉस हो गया था, तो मैं लॉस कवर करना चाहता था। लॉस कवर करने के चक्कर में मैंने यहाँ पर धोखा खा लिया। ये कैंडल के अंदर समथिंग अबाउट 1000 रुपीज़ तो प्रॉफिट चल रहा था। फिर ये रिवर्स आया और यहाँ से ऊपर गया ही नहीं और मेरा एसएल हिट करने के बाद ऊपर चले गया। तो जिस दिन मार्केट अगर आपके हिसाब से ना चल रहा हो तो मुझे लगता है कि उसे इग्नोर कर देना चाहिए। क्योंकि अगर अच्छे अच्छे सेटअप्स भी होंगे ना तो वो दिखाई नहीं देंगे। मुझे वैसा ही हुआ, मैं एक लूप के अंदर चले गया, मुझे दिखाई नहीं दिया चीज़ें। कोई बात नहीं, अच्छा ट्रेड रहा ये भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बिलीव इन इंडिया, बिलीव इन योर सेल्फ। और इसी के साथ हमारा यहाँ पर 30 डेज 30 ट्रेड्स का चैलेंज समाप्त होता है। इसके आगे देखते हैं हम क्या बना सकते हैं और नया। बहुत बेहतरीन सा ये चैलेंज रहा, बहुत बेहतरीन से ये दिन रहे और बहुत कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिली। क्योंकि अगर आप अपने को एक चैलेंज के अंदर डाल देते हो तो आप एक एक लिमिट के अंदर आपको डाल देते हो और आपको वो चीज़ को करना है। बस ये एक आपके सामने गोल रहता है अगर आप कोई चैलेंज पिकअप करते हो तो। मुझे बहुत बढ़िया लगा, मैंने बहुत कुछ सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बिलीव इन इंडिया, बिलीव इन योर सेल्फ। साइन इन ऑफ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट बेहतरीन से वीडियो में।